डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका पहला वीडियो है। इसमें हम लोग रेखाओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हम लोग गोले, सर्कल, चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सब के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ये स्पेशली सुपर टीटी, डीएसएसबी और रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें वीडियो को अंत तक ही देखें, पक्का आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, वो आपको हम बता देते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे रेखाओं पर और कोणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक पूरक कोण होता है, पूरक कोण, और एक संपूरक कोण होता है। इसके बारे में जान लें, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संपूरक कोण, ठीक है। देखो, पूरक कोण जो होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, ऐसे दो एंगल, पूरक एंगल क्या होते हैं? जिनका योगफल 90 हो। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। देखो, इसमें एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। तो जो पूरक एंगल होंगे, पूरक कोण जो होते हैं, उनका योगफल हमेशा 90 ही होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2, इनका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा ये याद रखना। इसका प्रत्येक कोण जो होता है एक दूसरे का पूरक होता है। मतलब कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के पूरक कोण है, और पूरक कोण में उनका योग जो होता है वो 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, अगर इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है? देखो, ये सीधी लाइन है, एक एंगल मान लो ये हो गया, और एक एंगल जो बनेगा ये बनेगा। मान लो ये एंगल 1 हो गया और ये एक 2 एंगल हो गया। तो इसमें संपूरक कोण में क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल दूसरा बराबर 180 डिग्री। मतलब दो कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। उनको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो तुरंत आप निकाल लेंगे 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो 40 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 50। मतलब 90 से घटाना पड़ेगा पूरक के लिए। ठीक है, और यही पूछा कि 40 का संपूरक क्या होगा, तो तुरंत आप निकाल लेंगे 180 माइनस 40। ठीक है, ये हो गया इसका संपूरक। जो भी आएगा कितना आएगा? 140 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये 40 का संपूरक हो गया और ये 40 का पूरक कोण हो गया। तो आप ये याद रखना। इसको याद करना भी आसान है। देखो, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो अल्फ़ाबेट में देखो सी पहले आता है और एस बाद में आता है। तो कोण में देखो 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, उनका सम जो होगा यानी योगफल होगा वो 90 होगा, और संपूरक सप्लीमेंट्री में क्या होगा? उनका सम होगा, योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। दो प्रकार के कोण होते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण। देखो, संपूरक कोण को अनुपूरक कोण भी कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे देता है अनुपूरक कोण। ठीक है, अनुपूरक कोण। ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, लिखा है पहला, ये कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 प्लस 22 संपूरक हो तो y का मान याद कीजिए। देखो, अभी मैंने बताया अगर ये दोनों संपूरक होंगे तो इनका योगफल 180 के बराबर होगा, यानी 5y प्लस 62। अगर इनका हम लोग योगफल कर दें 22 डिग्री प्लस 22, इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये संपूरक हैं।
अब देखो y और y इनको जोड़ लें 5 और 1 कितना हो जाएगा 6y, 6y प्लस ये कितना हो जाएगा 62 और 22 कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 और 8 84 डिग्री इजकल टू 180। इसको उधर भेजो, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 6y बराबर 180 माइनस 84। ये कितना बचेगा, देखो 10 से 6 जाएगा कितना, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 17 से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 17 से 8 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96, मतलब 6y बराबर 96। तो y बराबर क्या हो जाएगा 96/6 बराबर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 छंग 36, मतलब 16 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा 16 डिग्री। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, तो कोण कितनी डिग्री के हैं। ठीक है, देखो कोई भी कोण चाहे तो x मान लो, चाहे तो डायरेक्ट कर लो। मान लो एक कोण होगा 2x और दूसरा क्या होगा 3x, और है क्या, देखो संपूरक कोण है। अगर ये संपूरक हैं तो इनका योगफल 180 के बराबर होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल भी बताया था। तो 2x प्लस 3x बराबर 180, तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 180, और x बराबर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 36। x का मान यहाँ रखें तो एक एंगल 2x है, तो जब यहाँ 36 रखेंगे ये कितना हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा 36 यहाँ कितना हो जाएगा 108, मतलब 72 और 108 ऑप्शन दूसरे में मिल रहा है, 72 और 108। 72 108 को अगर जोड़ दें देखो कितना हो रहा है 180 हो जाएगा, तभी वो कह रहा था कि संपूरक कोण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि दो संपूरक कोणों में 44 का अंतर है, तो उनमें से एक कोण क्या होगा। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। संपूरक कोण बता दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एंगल और दो एंगल होंगे, उनका योगफल जो होगा वो तो 180 क्लियर है, लेकिन अंतर बता रहा है कि कोणों में अंतर 44 डिग्री का है। एक यहाँ पे कंसेप्ट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी कोई संख्याएं दी हो या कोई कोण दिया हो, अगर उसमें अंतर आपको अगर बता रहा है वो, तो ये 44 का अंतर है, तो पक्का उसमें एक संख्या या एक कोण 44 ज़्यादा होगा। अंतर यही बताता है कि वो 44 ज़्यादा होगा, एक एंगल 44 ज़्यादा होगा। तो उनका योगफल जब इतना होगा, अगर इसमें से हम लोग 44 को हटा दें, 44 एक एंगल 44 ज़्यादा होगा, तो 44 को पहले घटा ही लेते हैं। देखो कितना बचेगा, ये 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 7 बचा, 7 से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, मतलब 136। 44 को अलग ही कर लिया, अब दोनों को आधा कर दे, एक को 44 दे दे तो एक एंगल ज़्यादा हो जाएगा 44। अगर इसका हम लोग आधा करें देखो कितना आएगा, 100 का आधा 50 और 36 का आधा 18, कितना हो जाएगा 68। एंगल कितना हो गया 68, और दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें 44 जोड़ दो, 8 4 12 के 2 हंसी लगा 1, 6 4 10 और 1 11, मतलब एक हो गया आपका 68, एक हो गया 112। तो 112 दिया नहीं है, 68 दिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, दो कोण दिया तो आप x प्लस वाई मान लो 44 डिग्री, और उनका अंतर भी दिया था x माइनस वाई बराबर अंतर दिया 44, ये तो 180 होगा, 180 डिग्री, और अंतर कितना दिया था 44। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, ये 2x हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा लिखा है कि उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक उसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। इसको जरा ध्यान से समझना कि वह कोण कौन सा है। तो मान लो वह कोण x है, ठीक है, वह कोण x है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि जिसका संपूरक, अगर x का संपूरक हम लोग निकालते हैं, अभी मैंने बताया था 40 का संपूरक निकालना हो तो 180 से 40 घटा देते हैं। तो यहाँ एंगल नहीं पता हमको, लेकिन हमने मान लिया कि वो x है, x डिग्री है, तो उसका संपूरक निकालेंगे तो कितना होगा। संपूरक निकालने के लिए 180 से x घटाएंगे। ठीक है, जिसका संपूरक लिखा है इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, मतलब अब इसका पूरक मतलब x का पूरक जब निकालेंगे तो कितना करेंगे, 90 से घटाएंगे तब उसका पूरक निकलेगा, और कह रहा है कि 3 गुना बड़ा है तो इसको क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 180 माइनस x बराबर इसके अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 9 3 27 270 और माइनस x,
ठीक है, 3x, सॉरी 3 में भी तो गुणा होगी। अब देखो x वाले एक तरफ ले आओ और इसको उधर भेज दो। देखो ये माइनस के इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे, मतलब 2x बचेगा, इधर x घट जाएगा तो 2x बचेगा बराबर, और 270 माइनस 180, तो 2x बराबर 270 से 180 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 27 से 18 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि वो कोण क्या है, 45 डिग्री। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। तो वो कोण निकालना है आपको, मान लो वो x डिग्री है। ठीक है, अब जो कंडीशन दी उसको फॉलो कर लो। कह रहा है कि कोण का पूरक, पूरक क्या होगा, पूरक होता है 90 वाला, तो x डिग्री का जो पूरक निकालेंगे तो 90 से अगर घटा दो उसका पूरक निकल आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसके संपूरक, अब इसका संपूरक जब निकालेंगे तो 180 से घटाना पड़ेगा, 180 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटा दिया, तब जाके बराबर होगा 1/4 के। अब इसका 1/4 कर लो। ठीक है, 4 से इसकी उधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस x। ठीक है, देखो 180 को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 बराबर इधर माइनस x है और ये आएगा उधर प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, 360 से जब 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 ही बचेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, एक x चला जाएगा तो 3x बचेगा। अगर 3x 180 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 3, 3×18 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हों तो क्या प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। देखो इसका अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है कुल आंतरिक कोणों का मान, लेकिन आपसे एक कोण का मान पूछा है तो जितनी भुजाएं उससे भाग कर दो, मतलब n से भाग कर दो। अब यहाँ भुजाओं का मान रख दो, n बराबर भुजाओं की संख्या है, तो n की जगह 8 रखो, तो 8-2 इंटू 180 बटे कितना हो जाएगा 8, ऊपर क्या बचेगा 6 180 बटे 8। ठीक है, देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 2 से यह कितनी बार में जाएगा 3 बार में, और 45 से कितना होता है 135, ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। 45 और 3 की गुणा जब करेंगे तो 135 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है तो कोण का माप क्या होगा। देखो कोई कोण होगा, मान लो वो x कोण है, ठीक है, x डिग्री कोण है। कह रहा है कि वो कोण अपने अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब होता है संपूरक, मैंने आपको बताया था, इसी को संपूरक भी कहते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कह रहा है कि इसका अनुपूरक कोण का 1/3 है, मतलब जो ये कोण होगा अपने अनुपूरक, अपने अनुपूरक मतलब x अनुपूरक कैसे निकलेगा, 180 से घटाएंगे माइनस x, इसका 1/3 है। ठीक है, 3 की उधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x, x को उधर लाओगे प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 4, कैंसिल कर दो, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, मतलब 45 डिग्री आंसर आपका हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 से अधिक है। ठीक है, कोण की माप क्या होगी। ठीक है, पूरक कोण बता रहा है, माना कोई कोण x होगा। ठीक है, तो लिख लो, माना कोई कोण x होगा, वो अपने पूरक कोण, अब इसका पूरक कोण निकालेंगे, 90 से घटाना पड़ेगा, इसका पूरक कोण हो गया। ठीक है, उससे 90 अधिक है, मतलब ये 90 नहीं 30 अधिक है। ठीक है, अब x वाले एक तरफ ले आओ, इनको जोड़ लो, ये देखो इधर माइनस का x है, उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 और 30 कितना होता है 120। ठीक है,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/2 और x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।